मौजूद हैं। अभी हम उनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से आज ज्येष्ठ माह का तीसरा मंगल है और तीसरे मंगल में किस तरीके से यहाँ पर जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनकी जो भीड़ है वो काफ़ी दिखाई दे रही, जो आप हमारे चैनल के माध्यम से लगातार देख रहे हैं। तो पुजारी जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जय श्री राम, जय बजरंगबली। हमारे दर्शक देख रहे हैं, उनको एक बार अपना नाम और परिचय दे दें। मेरा नाम देवी शंकर मिश्रा पुजारी है। मैं सन 86 से यहाँ बाबा की सेवा में लगे हुए हैं, जो कि 2001 से परमानेंट बाबा की सेवा में कंटिन्यू 365 दिन मैं सेवा करता हूँ। और बाबा की कृपा से हमारी ये है कि बाबा हमारे दयालु हैं, जो स्वयंभू हैं, जो कि कभी किसी मूर्ति बनाई हुई नहीं है। और क्या नाम है, वो स्वयं प्रकट हुए हैं। और बाबा की कृपा से महामारी किसी ज़माने में यहाँ फैली थी, मेला का परंपरा उस समय ज़माने से चालू हुआ है। और बाबा की दयालु इतनी है कि बाबा का जितना ही हम लोग क्या मनुष्य बड़ाई कर सकते हैं भगवान की और हनुमान जी की, जो स्वयं समक्ष हैं भक्तों का कल्याण करने के लिए। कलयुग में माँ दुर्गा और हनुमान जी का ही अधिकार मिला है। जब राम जी जाने लगे तो हनुमान जी ने कहा, मैं क्या करूँगा, कहीं कलयुग में भक्तों का कल्याण आपकी ही के द्वारा होगा। और इस मंदिर का महत्व इतना है कि जो कि कहा नहीं जा सकता है। किसी भी भक्त का मनोकामना मानता है तो अवश्य पूरी होती है। और किसी भी प्रकार की कोई ही संकट लेकर आता है तो बाबा पूरा करते हैं। बड़ों बहुत से एक से बाबा को बीमार लोगों को ठीक कर दिया है। बाबा की नीर पी के सही हो गए हैं। पुजारी जी, ये बताइए कि जिस तरीके से बात करी जाए, अलीगंज में दो मंदिर, जो विख्यात मंदिर, दो मंदिर हैं, जो कि एक पुराना मंदिर है, एक नया मंदिर है। दोनों मंदिरों में क्या किस तरीके से अंतर? जिस तरीके से पुराना मंदिर ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो लक्ष्मण जी आए थे और उनकी पूरी एक कहानी है जिस तरीके से, तो दोनों मंदिरों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो परंपरा है, मेला की परंपरा है, वो यही की है, जो कि आलिया बेगम द्वारा बसाए अलीगंज को। उसमें हनुमान जी ने उनको सपना दिखाया था। महामारी जब फैली थी तो हनुमानबाड़ी से के नाम से प्रसिद्ध था। ये हैबिट पॉलिटेक्निक वहीं थी और बाबा ने उनको सपना दिखाया, कोई संतान नहीं थे। उनको संतान प्राप्त होने के बाद में वहाँ उन्होंने पूर्ण प्रतिष्ठा यहाँ कराई। और बाबा भक्तों को कल्याण करते हैं। और सदा पूर्वक जो घंटी लंगोटा और जो नया प्राण प्रतिष्ठा कहीं भी होती है, वो यहाँ से लंगोटा, घी, सिंदूर और पोशाक जब जाता है तो वहाँ की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मान होती है। वहीं अगर बात करी जाए कि जिस तरीके से अभी पुलिस प्रशासन यहाँ बड़ी मुस्तैदी से दिखाई दे रहा है, तो प्रशासन की ओर से क्या क्या सुविधाएं आपको मिली? प्रशासन की तरफ से मेरी सुविधाएं, हमको बहुत सहयोग मिल रहा है। और हमारे जो कि आईजी सचिव साहब हैं राजेश पांडे जी, उनका भी बहुत सहयोग है। और अध्यक्ष जी हमारे कमेटी के पूरे तन मन से लगे हुए हैं कि कोई प्रकार की भक्तों को कोई परेशानी ना हो। वहीं एक आखिरी सवाल आपसे है कि जिस तरीके से अभी देखा जा रहा है, तो जो भीड़ है वो पूरे लखनऊ में पूरी तरीके से ज़्यादा दिखाई दे रही है और भंडारों की जो संख्या है वो भी अधिक दिखाई दे रही है। तो जो 500 साल बाद राम जी का जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको लेकर के क्या ऐसा लगता है कि अब किससे कुछ ज़्यादा लोगों के अंदर जागरूकता? देखिए, भगवान के प्रति हमेशा भक्तों को जागृति थी, लेकिन कभी कम कभी ज़्यादा। और थोड़ा पिछले 2 मंगलों में थोड़ी गर्मी की वजह से भीड़ कम थी, लेकिन आज बहुत पूर्णता भीड़ रही। और हमारे यहाँ सुबह 11-9 बजे से लेके और रात के अभी तक भंडारा चल रहा है, जो कि भक्तों को तांता लगा है प्रसाद ग्रहण के लिए। यहाँ का प्रसाद भक्तों को बहुत प्रिय है।
बहुत बहुत धन्यवाद पुजारी जी। देखिए पुजारी जी ने जिस तरीके से विस्तृत जानकारी दी, जो मंदिर की विशेषता है वो भी बताया और किस तरीके से दोनों मंदिरों में, जो अलीगंज में दोनों स्थित मंदिर हैं, उनमें अंतर भी बताया। तो बात करी जाए कि अगर श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालुओं की आज जो भीड़ है वो कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो जिस तरीके से तीसरा मंगल है और साथ में जो पुजारी जी ने बताया कि 2 मंगल जो गर्मी की वजह से कुछ लोग नहीं आए, लेकिन गर्मी आज भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, लेकिन उसके बावजूद अभी इस वक्त लगभग 8 बजा है रात का और इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो भीड़ है, सहयोगी एक बार हमारा फिर दिखाएंगे जो भीड़ है, भीड़ की तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से भीड़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऐसा लगता है कि जैसे भीड़ रात 12 बजे तक ऐसे ही चलती रहेगी। एक लंबी कतार बाहर से दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करी जाए तो मेरा मेले का जो परंपरा, जिस तरीके से पुजारी जी ने बताया कि मेले की जो परंपरा है वो इसी मंदिर से शुरू हुई। तो यहाँ पर इस तरीके से जो व्यवस्थापक हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अपना भी नाम बताएं। मेरा नाम मनीष जायसवाल है। जय सिया राम। और प्रभु कृपा से मैं कई वर्षों से, हनुमान जी की ऐसी कृपा है कि इस मंदिर में सेवा देने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और हनुमान जी, मैं आपको एक उनकी विशेषता बताना चाहता हूँ कि वह यहाँ पे जागृत अवस्था में है, कि वो हनुमान जी से यहाँ पे अपने मन की जो भी मंगल कामना की जाए वह मैंने शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होते देखी है। मैं प्रतिवर्ष प्रभु कृपा से लखनऊ से स्प्लेंडर बाइक से केदारनाथ धाम जाता हूँ और हनुमान जी की मंगलवार को निकलता हूँ और जब वापसी करता हूँ तो भी मंगलवार को ही करता हूँ और संध्या आरती में होते हुए ही अपने घर जाता हूँ। ये आस्था, जिस तरीके से आपने बताया कि आपके अंदर ये आस्था है और विश्वास है, तो वो किस तरीके से बचपन में, क्या माता पिता के माध्यम से, कैसे आपको ये? जी, लखनऊ अर्थात लखन जी या लक्ष्मण जी की नगरी, और घर में चूंकि सनातनी धर्म के सभी लोग अनुयायी रहे हैं तो घर में पूजा पाठ का ही बचपन से हमको संस्कार प्राप्त हुए और बाल्यकाल से हम इस मंदिर में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो धीरे धीरे अपने वरिष्ठों से, अपने और रिश्तेदारों से, सबसे सीखते सीखते आज हम उन्हीं की पथ पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो व्यवस्थापक हैं, जो यहाँ सेवा कर रहे लोग, वो भी कहीं ना कहीं उनका भी जिस तरीके से बताया अभी कि लखनऊ से बाइक से जाते हैं केदारनाथ और वहाँ से वापस आते हैं। तो ये एक आस्था आपको देखने को मिल रही, जो कि लखनऊ में विशेष तौर पर लोगों की आस्था दिखाई देती है। तो ये